निर्मंगल आकार देवत नर होत है भवसागर स्यों पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस सदा सदा तेरा आसरा जय रुद्रवारा मास। सदा सदा तेरा आसरा जय रुद्रवारा मास। अपने सन्मुख विराजमान ऊंचे सुच्चे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पावन छवि के दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम सब नित्य प्रति सुबह और शाम श्री आरती पूजा में विनती के पदों में ये पद पढ़ते हैं। तुम बिन कोई मीत नहीं स्वार्थ का संसार बिन स्वार्थ सतगुरु परे निश दिन पर उपकार। और हकीकत में यही सच्चाई है कि उस परम पिता परमात्मा के बिना उस मालिक के बिना इस जीव का कोई भी अपना मीत नहीं है। कितने ही सगे संबंधी हों सभी नजदीकी से नजदीकी रिश्ता अपना नहीं रहता जब जरा सी भी इंसान के अंदर किसी तरफ से कमी आ जाती है। धन की कमी आ जाए, शरीर रोग से ग्रस्त हो जाए तो सभी मुंह फेर लेते हैं, बहाना बना लेते हैं। उस समय फिर इंसान किसको याद करता है? उस समय परमात्मा की याद आती है। लेकिन वो परमात्मा कैसा है हमारा? जैसे माता निस्वार्थ प्रेम करती है अपने बच्चे से, ऐसे ही वो परमात्मा हर जीव से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निस्वार्थ करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, परोपकार दिन पर दिन कर रहे हैं। उन्होंने अपना साकार रूप सतगुरु के रूप में इस दुनिया पर भेजा ताकि जीवों को चिताएं संत महापुरुष कि तुम्हारा ये मानुष जन्म किस लिए मिला है। तो जब इंसान को कोई रास्ता नहीं सूझता फिर परमात्मा की याद आती है। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें तो सुख में करे न कोई, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। मगर सुख के वक्त इंसान फूला फिरता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जो हुआ है, जो मैंने कमाया है, अपने दम पे कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, अपनी किस्मत का खा रहा हूँ। उसकी कृपा को भूल जाता है। लेकिन वो हमें नहीं भूलते हमारे मालिक। जैसे बच्चा माँ की परवाह करे या ना करे, लेकिन माँ को हर समय बच्चे की परवाह ऐसे रहती है कि उसके प्राण उसी में अटके रहते हैं। माता जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं है। पित से माता सो गुना, सुत से करती प्यार, माता से हरि सो गुना, हरि से गुरु सो बार। कहते हैं कि पिता से बढ़कर 100 गुना माता अपने बच्चे से प्यार करती है। प्यार पिता का भी कम नहीं है, मगर जो माता का है वो पिता के मुकाबले नहीं है। और जितना माता करती है उससे कई गुना बढ़कर परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने ही हमें मानुष जन्म
और जितना परमात्मा करते हैं उनसे कई हजारों गुना बढ़कर हमारे सतगुरु हमसे प्रेम करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस समय इंसान नाम दीक्षा लेता है, सतगुरु की शरण में आता है, तो सतगुरु उस शिष्य की लोक परलोक की जिम्मेवारी उसी पल से अपने ऊपर संभाल लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कैसा है, अवगुणों से भरा है, पाप रहित है कि पाप करता है, अमीर है गरीब है, छोटी जात का है बड़ी जात का है। सतगुरु इन बातों को नहीं देखते। बस एक बार उनकी शरण में चला जाए इंसान, फिर वो ऐसे उसकी रक्षा करते हैं कि हर पल उसके अंग संग रहते हैं। एक किसी ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति के पास 2 गायें थी, तो वो राजा के दरबार में लेकर गया। उसने राजा के आगे ये प्रश्न रख दिया कि ए राजन, आपकी सभा विद्वानों से भरी पड़ी है, मेरा एक प्रश्न है, क्या इसका कोई उत्तर दे सकता है? राजा ने कहा पूछो प्रश्न। उसने कहा ये 2 गायें हैं मेरे पास, इसमें से आप में से कोई भी आपकी सभा में ये बता सकता है कि इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है? सारी सभा मौन हो गई, क्योंकि दोनों गायों का कद काठी रूप रंग सब बराबर लग रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। काफी देर इस पे बहस भी होती रही, लोग विचार भी करते रहे, मगर कोई भी उत्तर ना दे सका। तो राजा को भी बड़ा महसूस हुआ। तो राजा ने अपने जो उसके मंत्रियों में प्रधानमंत्री था, उसके जिम्मे लगाया कि आज नहीं तो कल मुझे आपसे इस चीज का उत्तर चाहिए। वो नमस्कार करके चल पड़ा अपने घर गया तो बड़ा परेशान। तो उसकी पत्नी पूछती है कि क्या बात है, आप आज परेशान क्यों हो? उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, तो मुझे कल इस प्रश्न का उत्तर देना है और मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, कल मैं राजसभा में आपके साथ चलूंगी। तो अगले दिन वो पहुंचे राज दरबार में, तो वही प्रश्न सामने रखा गया। तो वो स्त्री कहती है कि ए राजन, इन दोनों गाय के आगे हरे घास की एक एक टोकरी रखी जाए। उसी टाइम हुक्म की देर थी, हरे घास की टोकरियां आ गई, दोनों के आगे रखी गई। दोनों गायों ने जल्दी जल्दी घास चरना शुरू कर दिया। जब वो घास चर चुकी तो स्त्री कहती है कि ये माँ है ये बेटी है। तो सारे बड़े हैरान। उस व्यक्ति से पूछा गया जिसकी गाय थी कि क्या ये उत्तर सही है? उसने कहा हाँ सही है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये माँ है ये बेटी है, जब देखने में जरा भी अंतर नहीं है? तो वो कहती है कि जो माँ होती है ना, वो अपने मुंह का निवाला भी बच्चे के मुंह में देती है। कि जब इन दोनों के सामने घास की टोकरी आई तो दोनों ने खाना शुरू किया। जो बच्चा था, बेटी थी, उसने जल्दी जल्दी घास खाया, अपनी टोकरी खत्म की और माँ की टोकरी में मुंह मारना शुरू कर दिया। और जो माँ थी, उसने जब देखा कि मेरी बेटी की टोकरी तो फटाफट खत्म हो गई, उसको लगा ये अभी भूखी है, तो उसने अपने खाने की स्पीड कम कर दी कि कहीं मेरी बच्चा भूखा न रह जाए। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये माँ है ये बेटी है। बच्चा अपना निवाला माँ बाप को कभी नहीं देता, माँ बाप अपना निवाला बच्चे को देता है। तो ऐसे ही हमारे सतगुरु हैं, वो अपने ऊपर श्रम लेते हैं, कष्ट लेते हैं। उनके पास भंडार भरे पड़े हैं भक्ति के, तो वो कोई हमें हिस्सा नहीं बांटते। जायदाद का हिस्सा इंसान अपने 2 बच्चे हैं 4 हैं उनमें बराबर का बांट के देता है, जितना जिसके हिस्से में आएगा।
यहाँ तो अखुट भंडार है सतगुरु के दरबार में। जितना भी कोई अपना श्रद्धा का पात्र लाता है उतना वो ले जाता है। तो मेहनत सतगुरु करते हैं, परिश्रम हमारे लिए वो करते हैं, दिन रात वो हमारे लिए थकियां कर रहे हैं। जैसे पिता बच्चे को ले जाता है मेला दिखाने, उसको अपने कंधे पे उठा के सारा घुमाता है, तो बच्चा कितना खुश होता है। घर आता है तो आके खुशी खुशी सबको बताता है, मैंने चॉकलेट खाई, मैंने टॉफ़ी खाई, मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने झूला देखा, मैंने खिलौने लिए। वो तो खुशी में झूम रहा है। और पिता जो है वो थक हार के आता है, वो आके एकदम कुर्सी पे किसी चीज़ पे रेस्ट करने बैठ जाता है, क्योंकि उसने कंधे पे उठा के बच्चे को सारा नज़ारा दिखाया है। तो ऐसे ही सतगुरु हमारे लिए मेहनत करते हैं, वो हर कष्ट हमारा अपने कंधों पे लेते हैं, इसलिए कि इनको हर तरह से आनंद मिले, खुशी मिले, आंतरिक आनंद मिले। संसारिक खुशियाँ तो नश्वर हैं, सतगुरु हमें जो है वो स्थायी खुशियाँ, आंतरिक खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। अब हमारा ये फर्ज क्या बन जाता है कि जब वो बच्चा खुशी में सब रिश्तेदारों को बताता है, खुश हो के इधर उधर घूम घूम के फिर आता है अपने पापा के पास, तो फिर बोलता है थैंक यू पापा, आई लव यू। तो पापा की जितनी थकान मेले की होती है वो सारी उतर जाती है। ऐसे ही सतगुरु हमारे लिए जितना परिश्रम कर रहे हैं दिन रात, तो वो हमारे से क्या अपेक्षा रखते हैं? वो थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनको ये समझ आए कि हमारा मानव जन्म किस लिए है। ये अपने श्वासों की कदर करें, नियमों की पालना करें जो श्री दरबार के 5 नियम बने हैं, और हर 24 घंटे में 2 घंटे सिमरन हर गुरुमुख के लिए आवश्यक है। जब हम इन नियमों की पालना करने लग जाएंगे तो सतगुरु को इतनी खुशी मिलती है कि उनको ये लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। जिस काम के लिए वो धूल धाम को छोड़कर धरा धाम पर आए हैं, तो उनको प्रसन्नता होती है कि हमारा वो मिशन सफल हो रहा है। तो हमारा फर्ज यही बनता है कि जब हमें मानुष जन्म मिल गया, सतगुरु मिल गए, सतनाम मिल गया, तो अब हमारा फर्ज ये है कि हम उनके आज्ञा के अनुसार, उनके नियमों पर चलकर भजन भक्ति करते हुए अपना जन्म भी सफल करें और अपने मालिकों की प्रसन्नता भी हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का जो ये समागम खुशी का यहाँ मनाया जा